ये बाबा सब भाग जाएंगे। अभी हिंदू राष्ट्र का चोला हो, ये सिर्फ ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं, मनुष्य मर्ती लगाना चाहते हैं। जिस दिन आजाद समाज पार्टी सरकार में आएंगे, ये हमारे प्रधानमंत्री के चेले जितने भी, ये बाबा देश छोड़कर भाग जाएंगे। बागेश्वर बाबा कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। अरे बागेश्वर धाम जैसे ऐसे कितने आए कितने चले गए, बनेगा नहीं, ये सपना कोई भी देख सकता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के अनुसार ये भारत बौद्ध राष्ट्र है। आज अगर आरएसएस और योगी मोदी कांपते हैं तो चंद्रशेखर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी से कांपते हैं। और ये जो सत्ताधारी अभी कूद रहे हैं ना मेंढक की तरह, वो केजरीवाल जो है ना, वो भी तो आरएसएस के व्यक्ति हैं। सरकार हैं आप आजकल जो कह रहे हैं भारत में 97% हिंदू है, 97%। कौन वो भी हिंदू हैं। अगर हिंदू हैं तो राष्ट्रपति सुलकाश थे, वो जब मंदिर में पूजा करने के लिए आए तो उन्हें धक्के दे देगा, बाहर बिठा दिया गया। जब भारत के राष्ट्रपति को, दलित राष्ट्रपति को हिंदू नहीं मान सकते तो आम जनता क्या हाल होगा? मोदी के लग सब पर भारी नहीं है। मीडिया दलाल और कुत्ते किस्म के इंसान जब तक उसकी चाटुकारी करते हैं ना, आप सब देखते हैं। एक रवीश कुमार को खरीदने के लिए पूरा एनडीटीवी खरीदना पड़ गया, लेकिन वो शेर का बच्चा सच्चा पत्रकार वो आज भी देखो आजाद है। जैसे हिंदू है ना देश में, कुछ मीडिया कह रहे हैं। कौन कह रहा है 97%? अभी जातिगत जनगणना करा दे, पता लग जाएगा। नहीं है वो मीडिया वाले जो ये बात कह रहे हैं, तो जो कह रहे हैं ना उनको अब की बार पता लग जाएगा। आज मानव कांचीराम साहब की जयंती है। उनका नारा था, जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी हिस्सेदारी। इसी को रविदास जी महाराज ने कहा, ऐसा चाहूँ राज में जब मिले सभी कौन, छोट बड़ों के संप से रविदास रहे। अन्न तो दे रहे हैं ना प्रधानमंत्री। तो बाबा वो तो भीख दे रहे हैं, अन्न नहीं दे रहे हैं। हिस्सेदारी क्या होनी चाहिए ना, हिस्सेदारी। इस देश में जितने संसाधन है, केवल अन्न की बात नहीं है। शिक्षण संस्थाओं में, उद्योग में, व्यापार में, इंडस्ट्री में, खेल जगत में जितने संसाधन होते हैं सरकार के, देश के, उनमें कितनी हिस्सेदारी है सभी लोगों की। सबका साथ सबका विकास हम कर रहे हैं। नहीं, केवल उनके लिए सबका साथ सबका विकास, केवल 15% लोगों का विकास, ये उनके लिए राष्ट्रवाद है। इन 15% लोगों के लिए सब कुछ, ये उनके लिए राष्ट्रवाद है। नहीं, तो वो उनका जो आंकड़ा है ना, वो उल्टा है। वो जितना जो कुछ बोलते हैं उसको उल्टा समझ लीजिए। वो केवल चंद लोगों के लिए काम करते हैं, चंद लोगों की बात करते हैं और पूरा खुला शोषण होता है। जो वो बोल रहे हैं उसका उल्टा समझे तो वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र तो मुस्लिम राष्ट्र माना जाए। नहीं, मुस्लिम क्यों, ये राष्ट्र नहीं, मुस्लिम राष्ट्र बन सकता। आपने अगर धर्म की बात की है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के अनुसार ये भारत बौद्ध राष्ट्र है। उसका प्रमाण क्या है? सम्राट अशोक की जो लाट है, राज चिन्ह, वो भारत की मुद्रा पे चिन्ह है, शासकीय। आपने बौद्ध राष्ट्र की बात कर दी, तो पंजाब में खालिस्तान की बात हो, सुनो तो मैं बता रहा हूँ, बौद्ध राष्ट्र निरपेक्ष उसका प्रारूप है। बौद्ध राष्ट्र में सम्राट अशोक जब थे, वो सभी धर्मों को इज्जत करते थे। तो बौद्ध राष्ट्र जो है, राज्य के तौर पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध राष्ट्र का चिन्ह दिया था। तो ये अगर हो सकता है भविष्य में कभी भी, अगर किसी एक मजहब का राष्ट्र हो सकता है तो केवल बौद्ध राष्ट्र हो सकता है। बड़ी बात कह रहे हैं आप। ये कोई और किसी का राष्ट्र नहीं हो सकता, केवल बौद्ध राष्ट्र हो सकता है। करेंगे सरकार से बौद्ध राष्ट्र? नहीं, हम तो मांग ये कर रहे हैं, जब भारतीय मुद्रा पे अशोक का लाट है, जब राष्ट्रपति भवन पे जब जाएंगे तो वहाँ भी अशोक की लाट है। वहाँ सम्राट अशोक के नाम से हॉल बना है, जिसमें पूरे दुनिया के अतिथि आते हैं। जब भी कोई शपथ ग्रहण होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, या राष्ट्रपति जी का, या केंद्रीय मंत्रिमंडल का, तो उसी अशोक हॉल में जो है शपथ ग्रहण समारोह होता है। बौद्ध राष्ट्र की मांग कर रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ, अगर किसी मजहब का राष्ट्र बनना चाहिए तो केवल बौद्ध राष्ट्र। और वाले कह रहे कि ये भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। हिंदू राष्ट्र कभी था ही नहीं है, हिंदू राष्ट्र कभी था ही नहीं है। ये तो यहाँ तो सभी धर्म जाति के लोग रहे हैं। कब था हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र कभी था ही नहीं। और हिंदू कौन है? हिंदू जाग गया है। नहीं, कहाँ कौन जाग गया? कौन हिंदू जाग गया? कौन हिंदू है? शुल्कास्ट हिंदू नहीं है, बैकवर्ड हिंदू नहीं है। अगर वो हिंदू हो तो हिंदू मंदिरों में क्यों नहीं घुसने जाता पीढ़ी जाति के लोगों को, अनुसूचित जाति के लोग, जनजाति के लोगों को? वो हिंदू क्यों नहीं है? भेदभाव क्यों है? जाति के आधार पर क्यों भेदभाव है? खुद ओबीसी से आते हैं। वो ओबीसी का आवरण उड़ के वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। उन्होंने तो खुद, जब अपनी सरकार थी, सरकार में उन्होंने अपनी जाति को ओबीसी में लाए थे। उन्होंने वहाँ मंत्रिमंडल में एक डिसीजन लिया था। अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी पिछड़े वर्ग के होते तो पिछड़े वर्ग की जो तमाम नौकरियां खत्म की जा रही हैं, तमाम उनके रोजगार छिन रहे हैं, भारत सरकार के सारे संस्थान बेचे जा रहे हैं। आत्मनिर्भर राष्ट्रपति बना तो रहे हैं वो तो रिमोट का राष्ट्रपति है। राष्ट्र एक आदमी को बनाने से क्या होता है? प्रधानमंत्री बना दे।
इस देश में अम्बेडकरवादी प्रधानमंत्री होना चाहिए, अम्बेडकरवादी राष्ट्रपति होना चाहिए, किसी का रिमोट पर नहीं होना चाहिए। वो जो पूरे देश के लोगों के लिए। अम्बेडकर को तो मानते हैं मोदी जी, काहे मानते हैं? केवल तस्वीर मानते हैं, केवल तस्वीर मानते हैं। ये तो केजरीवाल भी कहते हैं मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानता हूँ, और तस्वीर लगाते हैं बाबा साहब की, और जब वो राज्यसभा भेजते हैं ना, जब अपनी पार्टी में राज्यसभा जब विधायक जीत का आते हैं तो उनके बलबूते राज्यसभा जो भेजते हैं सब वो केवल 15% लोग भेजते हैं। अच्छा। तो केवल फोटो को बेच रहे हैं, फोटो लगाकर। आप लोग दिल्ली किस लिए आए? हम दिल्ली आए हैं, आज़ाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन है। आज इस देश में अगर कोई गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, धार्मिक अल्पसंख्यकों का कोई मसीहा है, उनके अधिकार की बात अगर कर रहे हैं तो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद है। नहीं तो सारे लोग केवल लोगों को झूठ बोल कर वोट लेते हैं। लोग कहते हैं कि 15% बनाम 85%। जी, लेकिन क्या बात है जो कि मतलब कोई पार्टी चलती नहीं है आपसे? पार्टी तो चलती है, बहुजन समाज पार्टी चलती नहीं है आपसे। वो क्यों नहीं चल? क्या डरती नहीं है? अरे डरती है, मैं बता रहा हूँ ना। आज भाजपा की सरकार सभी राज्यों, लगभग सभी आधे प्रदेश राज्यों में को निकाल दिया प्रतिज्ञा दोहराने पर आम आदमी पार्टी के जो मंत्री थे, तो दूसरी पार्टी से निकाल लेंगी। वो केजरीवाल जो है ना, वो भी तो आरएसएस के व्यक्ति हैं। अच्छा। वो जिस संगठन में 20 साल पहले जिस किसी संगठन में वो भी थे, मैं भी था, वो मेरे से जूनियर थे पीयूसीएल में। पत्रकार हैं आप, आजकल जो कह रहे हैं भारत में 97% हिंदू है, 97%। कौन? और वो भी हिंदू हैं। अगर हिंदू हैं तो राष्ट्रपति सुलकाश थे, वो जब मंदिर में पूजा करने के लिए आए तो उन्हें बाहर धक्के दे देगा, बाहर बिठा दिया गया। वो जब राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को हिंदू नहीं मान सकते, जब भारत के राष्ट्रपति को, दलित राष्ट्रपति को हिंदू नहीं मान सकते, तो आम जनता क्या हाल होगा? ठीक है। अभी पत्रकार महोदय आपने कहा कि राष्ट्रपति हिंदू है और प्रधानमंत्री हिंदू है, मुख्यमंत्री हिंदू है, फिर और कौन सा हिंदू राष्ट्र चाहिए? सतगुरु रविदास जी ने कहा है, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सभी को अन्न, छोट बड़े सब बसे रविदास रहे प्रसन्न। इस देश में दो विचारधारा चल रही हैं। एक विचारधारा है मनुवादियों की, जो मानव में भेद रखना चाहती है, ऊंच नीच जातिवाद बनाए रखना चाहती है। एक बहुजन महापुरुषों की विचारधारा है, जो सभी को सम्मान रखना चाहती है, जो सभी के लिए बात करना चाहती है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी हो, हर कोई सभी रहना चाहिए, सुख से रहे सभी हो रहे। क्या मोदी जी कह अमृतकाल चल रहा है? क्या अमृतकाल कब चल रहा है? रोजगार सारे छिन गए, फैक्ट्री सब बंद हो रही हैं। रोजगार पर क्यों नहीं बात करते मोदी जी? विकास हो रहा है। किसका विकास हो रहा है? किसका विकास हो रहा है? सबका साथ मोदी जी का विकास, सबका विकास ठाकुर का विकास है। ये राम राज हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसा राम राज नहीं चाहिए जिसमें बेटियां सुरक्षित ना हो, भेदभाव होता हो। सतगुरु रविदास जी ने कहा, रविदास हमारा राम जी दशरथ का सुतना ही, और हमारा राम तो बस रहा है हमारे ही गट में ही। राम तो सबके अंदर है, सतगुरु रविदास जी ने कहा। ऐसे हमारे महापुरुषों की विचारधारा है, जिन्होंने सभी प्रकृति को सब एक समान हो। लेकिन जो अभी हिंदू राष्ट्र का चोला उभा रहे हैं, ये सिर्फ ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं, मनुस्मृति लगाना चाहते हैं। ये बाबा सब भाग जाएंगे जिस दिन महापुरुषों की पार्टी, जिस दिन आजाद समाज पार्टी सरकार में आएंगी, ये बाबा देश छोड़कर भाग जाएंगे। मोदी के, ये हमारे प्रधानमंत्री के चेले जितने भी काला धन कहते थे लाएंगे, बल्कि और देश की जितनी भी संपत्ति है उसको बाहर भेजवा रहे हैं। क्यों नहीं आज तक उन पर कार्रवाई हुई? कितनों को कार्रवाई की? अरे बागेश्वर बाबा कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। अरे बागेश्वर धाम जैसे ऐसे कितने आए, कितने चले गए। सिकंदर जैसे आए, कितने चले गए। जब तक भीम आर्मी के और बाबा साहब के सैनिक जिंदा है ना, ऐसे ऐसे बाबा पता नहीं कितने आएंगे और कितने जाएंगे। भगवा हिंदू का भगवा। अरे भगवा क्या होता है? कलर की ये तो भगवा है, ये हरा प्रकृति का रंग है, इसको हटा दो। हिम्मत है तो है? सूरज है, सूरज कभी भेदभाव करता है? सूरज जब निकलता है तो अमीर गरीब कुछ नहीं देखता, पशु पक्षी कुछ नहीं देखता, सबके लिए बराबर देता है। अरे हिंदू राष्ट्र नहीं, आप लोग समझो उस बात को। हिंदू राष्ट्र की अवॉर्ड में, जो उसकी आड़ में, वो फिर ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जिससे ब्राह्मण श्रेष्ठ रहे और सब उनके गुलाम रहे। ये चीज वो देना चाहते हैं। लेकिन आगे तो आप ही लोग रहते हैं। बनेगा नहीं, बनेगा नहीं। ये सपना कोई भी देख सकता है, सपना कोई भी देख सकता है। आज अगर आरएसएस और योगी मोदी कांपते हैं तो चंद्रशेखर, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी से कांपते हैं। अरे हम नहीं इस्तेमाल करते, अब तक जिसका इस्तेमाल हो गया, अब आगे होने वाला नहीं है। अब बाबा साहब के शेर जाग चुके हैं, भीम आर्मी के शेर जाग चुके हैं, और एक दिन आप देखना पूरा बहुजन साथ आएगा। और ये जो सत्ताधारी अभी कूद रहे हैं ना मेंढक की तरह,
सिकंदर का भी राज एक दिन पृथ्वी पर आया था, उसको भी क्या सब छोड़कर चले गया। अब की बार आपको पता लग जाएगा, वोट जो है भाजपा को अब की बार पता लग जाएगा। 24 में अरे क्या सीट होगा? तो अब की बार आएगी, 24 में आप लोग देख लेना, अब की बार सीट भी आएगी। जहाँ जब भी मोदी जी बीजेपी कैसा को खतरा मुकाबला नहीं कर देता, लेंगे? अरे मुझे सब पर भारी। मोदी अकेला सब पर भारी नहीं है। मीडिया, दलाल और कुत्ते किस्म के इंसान जब तक उसकी चाटुकारी करते हैं ना, दलाल है कौन मीडिया? आप सब देखते हैं। एक रवीश कुमार को खरीदने के लिए पूरा एनडीटीवी खरीदना पड़ गया, लेकिन वो शेर का बच्चा सच्चा पत्रकार वो आज भी देखो आजाद है। लेकिन और आप जैसे 97% हिंदू है ना देश में, कुछ मीडिया कह रहे हैं। कौन कह रहा है 97%? अभी जातिगत जनगणना करा दे, पता लग जाएगा। नहीं है वो मीडिया वाले जो ये बात कह रहे हैं। तो जो कह रहे हैं ना उनको अब की बार पता लग जाएगा, पता लग जाएगा। ऐसे कहने से नहीं होता। कहने के लिए जब चुनाव है सब हिंदू सब हिंदू सब हिंदू, ये मुसलमान, ये वो और जातियों में जब बांट देते हैं। जब सत्ता पर काबिज हो जाए, हमें मंदिर की जरूरत नहीं है।